भैया बहनों, वंदे मातरम। आज हम पाठ 9 पढ़ेंगे। पेज नंबर आप निकालें 79, 79 पेज नंबर, और पेंसिल भी लेवें। पाठ का नाम है हमारा सजीव विशेषताएं एवं आवास, यानी जो सजीव हैं उनकी क्या क्या विशेषता है और उन विशेषताओं के कारण उनके आवास यानी रहने का स्थान होता है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि जो एक ही प्रकार के जीव हैं वे एक ही प्रकार के आवास में रहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं वे विभिन्न प्रकार के आवास में रहते हैं। जैसे मधुमक्खी है वो छाते में रहती है, जबकि चींटियां हैं वो बिल में रहती है, और जो पक्षी हैं वो पेड़ पर रहते हैं या घोंसला बनाते हैं। मनुष्य हैं वो अपना कच्चा या पक्का घर बनाते हैं। इसी प्रकार मछलियां हैं, मेंढक है वो जल में रहते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग जो जीव हैं उनके आवास भी अलग अलग हैं। लेकिन उसका कारण क्या है? क्योंकि उनकी जो शारीरिक बनावट है वो विशेष प्रकार की होती है, उसी के कारण उनके आवास या घर रहने के स्थान होते हैं। इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहली और बूझो, जो दो भैया बहनें हैं, छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। सैर का मतलब भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए गए हो। जैसे आप अपने माताजी पिताजी के साथ या मामा जी के साथ जैसे जयपुर जाते हैं हवा महल देखने और चिड़ियाघर देखने, तो ये क्या कहलाती है? सैर। इसी प्रकार बूझो और पहली है वो भी सैर करने के लिए गए। ऐसी ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। ऋषिकेश में वो गंगा नदी को भी देखने गए थे। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया जहाँ बहुत ठंड थी। अब कुछ शब्द इसमें कठिन आए हैं, उनको आप समझें। हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला यानी जो पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो हिमाच्छादित का मतलब है उन पर हिम माने बर्फ, बर्फ से वो ढकी हुई थी। ये उन्होंने वहाँ पर हरिद्वार में देखा और पर्वतारोहण किया। पर्वतारोहण का मतलब पहाड़ों पर चढ़े, और वहाँ पर बर्फ के कारण क्या थी? बहुत ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़ एवं देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे जो उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे। यानी जो पेड़ पौधे हैं वो भी जीव जंतुओं जैसे पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मनुष्य हैं, उसी प्रकार जो पेड़ पौधे हैं वे भी सजीव में ही आते हैं। तो जो हमारे मैदानी भाग हैं उनके पेड़ पौधे अलग प्रकार के थे, और जो पहाड़ों में थे वो पेड़ पौधे अलग प्रकार के थे। ये उन्होंने वहाँ पर देखा और उनके नाम भी बताए गए हैं। परीक्षा में आ सकता है कि पर्वतों पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और उनके क्या नाम हैं, तो हमें ध्यान होना चाहिए, इसलिए अंडरलाइन करें। ओक, चीड़ एवं देवदार, इस प्रकार के वहाँ वृक्ष पहाड़ों में पाए जाते हैं, ठंडे प्रदेशों में ऊंचाई पर। इसके आगे है कि एक और अभियान में, यानी एक जगह वो और गए। कहाँ गए? उन्होंने राजस्थान की यात्रा की, जो हमारा राज्य है। वहाँ पर ऊंट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे, और वो राजस्थान के अंदर ऊंट के ऊपर बैठे, यानी ऊंट की सवारी की, और उष्ण मरुस्थल यानी एकदम जो गर्म प्रदेश था उसके अंदर भी वो भ्रमण किए और घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। ये मरुस्थल का एक पौधा है नागफनी, जो कांटेदार होती है इसकी पत्तियाँ, और ये कम पानी में भी हरा भरा रहता है। तो मैदानी भाग के अलग थे पौधे, मरुस्थल के अलग थे पौधे, और पहाड़ी प्रदेशों के अलग थे पौधे। मरुस्थल के पौधे का नाम लिखिए तो हमें ध्यान होना चाहिए नागफनी, ये अंडरलाइन कर लें आप। और उन्होंने कहाँ यात्रा की बूझो और पहली ने? तो उन्होंने राजस्थान में ऊंट की सवारी की। और कहाँ गए? मरुस्थल में गए वो। अंत में वे पुरी गए और उन्होंने समुद्र तट की सैर की। जगन्नाथपुरी गए मतलब वो। और
वहाँ पर समुद्र के किनारे वहाँ पर भी घूमे और वहाँ केजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। वहाँ पर जो तट पर जो वृक्ष थे उनके नाम थे केजुराइना के वृक्ष थे वहाँ पर। तो ये भी आप ध्यान रखें कि अंत में वो कहाँ गए, तो वो पुरी गए, और शुरू में कहाँ गए थे, ऋषिकेश गए, फिर उसके बाद राजस्थान में आए, और फिर उसके बाद वो पुरी जगन्नाथपुरी के भी भ्रमण करने के लिए गए। और वहाँ पर समुद्र के किनारे वहाँ कौन से वृक्ष थे, तो ध्यान होना चाहिए, हमें अंडरलाइन कर लें, केजुराइना के वृक्ष थे जो एक कतार में थे, यानी एक लाइन में थे। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए, यानी इन स्थानों के घूमने के बाद में रोमांचक, यानी उनको मन को बहुत अच्छे लगी ये सब चीज़ें, उन्होंने पहली बार देखी थी और उल्लासपूर्ण, और उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही थी इन सब के बारे में याद करके, उस समय को स्मरण करके, यानी याद करते हुए, क्षणों यानी उस समय को। उन्हें अचानक एक विचार आया। क्या विचार आया बूझो और पहेली के मन में? ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उन्होंने देखा कि जो मरुस्थल है वो अलग प्रकार का है, राजस्थान में ऋषिकेश है वो अलग प्रकार का है, दोनों विपरीत हैं। दोनों की जलवायु, ऋषिकेश में तो ठंड थी और राजस्थान में गर्मी थी, और जब वो जगन्नाथपुरी आए तो वहाँ न ठंड थी न गर्मी थी, वहाँ पर एक जैसा समान वातावरण था। तो इस प्रकार इन तीनों स्थानों के बारे में, जलवायु के बारे में, मौसम के बारे में उन्होंने विचार किया तो ये पाया। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से भिन्न थे, यानी अलग थे। कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत उष्ण यानी गर्म थे, एवं शुष्क यानी सूखा था, तथा कुछ स्थान आर्द्र थे, यानी नमी थी, गीलापन था वहाँ के वातावरण में, जैसे वो जगन्नाथपुरी में गए थे वहाँ पर। परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव वस्तुएं और सजीव वस्तुएं भी उन्होंने देखी। उन्होंने यह जानने की कोशिश की, क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता है। यानी उन्होंने यह भी जानने का प्रयास किया कि पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह है क्या जहाँ पर कोई जीव है ही नहीं। बूझों ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया, भाई मेरे घर के आसपास ऐसा कोई स्थान है क्या, तो उसे नहीं मिला और पहेली को भी नहीं मिला। घर के अंदर उसने अलमारी पर एवं दरवाजे को देखा। घर के अंदर उसने सोचा कि भाई अलमारी में देखें, दरवाजे के पीछे देखें ऐसी स्थान है क्या जहाँ पर कोई जीव नहीं हो, तो वहाँ भी उसे मकड़ी मिल गई और कोई दूसरे मच्छर वगैरह और कोई जीव मिल गए। उसने सोचा था कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई, वहाँ भी दिखाई दी। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ किसी न किसी प्रकार के जीव न पाए जाते हों। घर की बाहर भी ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ कोई जीव न हो। चित्र 9.1 पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख मुहाने में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है, यानी पहाड़ों में और धरती पर अचानक ही गरम गरम सा पदार्थ निकलता है, उसको कहते हैं ज्वालामुखी, और आग भी निकलती है, अंगारे निकलते हैं। वहाँ पर भी उसने पढ़ा पहेली ने कि उसे ज्वालामुखी के मुख में भी, यानी उसके मुहाना कहा जाता है मुख को, तो सूक्ष्म जीव वहाँ भी उसके बारे में जानकारी मिली कि उसमें हुआ करते हैं। बूझो और पहले एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। चित्र 9.1 आप सजीवों के लिए खोज आप देख रहे हैं और खेत भी दिया हुआ है। 9.1 सजीव एवं उनका परिवेश, यानी जो सजीव है वो परिवेश का मतलब कहाँ कहाँ रहते हैं उनके बारे में विस्तार से अब दिया हुआ है। पहले एवं बूझों के मस्तिष्क में यानी दिमाग में एक और विचार आया, जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊंट थे, पर्वत पर बकरी एवं याक थे, पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियां थी जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। ये सारी 9.1 के नीचे जो दिया हुआ है पहले एवं बूझों के मस्तिष्क में, यहाँ से आप सबको अंडरलाइन करना है। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे
अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन्न थे, यानी अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्थान पर जीव थे और पेड़ पौधे भी थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था, यानी वातावरण कैसा था, परिवेश का मतलब क्या उनका परिवेश भी एक समान था? नहीं था। क्रियाकलाप एक, इसके बारे में हम अगली कक्षा में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद भैया बहनों, जितना पढ़ाया उन्हें ध्यान से पढ़ें और क्रियाकलाप एक के ऊपर का जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको नीचे की 2 लाइन छोड़ के ऊपर की सभी लाइनों को अंडरलाइन करें और याद भी करें। धन्यवाद।